हाय व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को RX 100 को रेनी सीज़न में कैसे मेंटेन करके रखते हैं और किस तरह से इस बाइक को चलाया जाता है, इस विषय में मैं आपको समझाऊंगा और कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अच्छे से आपको समझाऊंगा। और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देख करके आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जिससे कि आपको रेनी सीज़न में इसको चलाने में दिक्कत आए। इसके साथ मेरा काफ़ी लंबा समय बीता है और मैंने बहुत से मौसम सहन किए हैं। हर मौसम का एक्सपीरियंस मेरे पास है। आने वाले टाइम में मैं और भी आपको चीज़ें बताऊंगा कि इसको कैसे रात में संभाल के चलाया जाता है और कीचड़ में यानी कि मड में, बजरी पर, ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं। आने वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं शुरू करने से पहले एक आपको अपने चैनल्स के अपडेट के बारे में बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है जिसको कि मैं हो सकता है इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूँ। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि उसमें YouTube और मेरे बीच में जो भी अपडेट्स होती हैं उसके लिए वो मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि कोई भी क्रिएटर YouTube के बिना गाइडलाइन के नहीं चलता। तो जो भी गाइडलाइन वहाँ से मिलती हैं उसके लिए उसको मानना भी ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। उस वीडियो में मैंने खुल के आपको समझाया हुआ है और चैनल का जो मैं टाइटल इस टाइप से डाल दूँगा कि टी चत्रा 900 अपडेट्स फॉर माय व्यूअर्स एंड ऑडियंस, जो भी इसके ऊपर इस टाइप से होगा तो आप देख ज़रूर लीजिएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इस चैनल का फ्यूचर, इस चैनल के साथ मेरे साथ कैसे जुड़ना है, वो सारी चीज़ें, क्या बेनिफिट आपको इसके साथ मिलेगा फ्यूचर में, वो सारी बातें, और किस तरह से प्रोसेस है कि आगे आप मेरे से लिंक हो सकेंगे फर्दर और भी कई बातों में। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अभी आपको। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जब आप वीडियो देखें आपके स्क्रीन पे आए तो ज़रूर उसको वॉच कर लें पूरा। चाहे आप 2 शिफ्ट में करें, चाहे एक स्ट्रेच में कर लें, लेकिन एक बार समझ लें। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कि रेनी सीज़न में इसको कैसे मेंटेन करके चलना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने इन सबको पॉइंट्स में लिख लिया है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना और मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करता चला जाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, रेनी सीज़न स्टार्ट होने पे सबसे पहले जो चीज़ मेंटेनेंस की है वो है आपके टायर, अगला पिछला दोनों। और आगे के टायर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो सबसे पहले स्किड करता है। तो होता क्या है कि कई लोग मेज़रमेंट करते हैं कि जैसे सिक्का है तो इसको इससे ग्रूव से एडजस्ट करके देखते हैं कि भाई ये कितना अंदर जाता है, ये मेज़रमेंट इस तरह से बनाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सीधे रूप से बता दूं, इसके लास्ट पोजीशन पे देखें, ये टायर हालांकि नया है, ये आप देखिए लास्ट पोजीशन पे, यहाँ पे जितना ये उभार दिख रहा है, अगर ये ग्रूव्स इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं तो वो अपने आप ही आपको बाइक सिम्टम्स दे देगी। जहाँ आप 100 किलोमीटर चलाएंगे या 3-4 बारी स्किड करेगी थोड़ी थोड़ी सी जगहों पे, तो वो सिम्टम्स होते हैं इसको चेंज करने के। आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको मेज़र करना है, आपको एक झलक से ही पता चल जाएगा कि मेरी बाइक जो है टायर रिक्वायर कर रही है। तो ऐसे घिसे पिटे टायरों से गाड़ी ना चलाएं बारिशों में। और दूसरा पॉइंट जो है वो है दूसरों की गलतियां। उनकी गलतियों की वजह से कई लोग प्रभावित होते हैं।
और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि जो पोजीशन आपके आगे की टायर की है वो पीछे भी दुरुस्त रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आगे का टायर लगा के और पीछे के घिसे पिटे टायर लेके घूम रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब बारिशें होंगी तो ब्रेक लगाने में आपको बैलेंसिंग नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी। बाइक का बैलेंस खुद ही बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी आप बाइक बारिशों में निकालते हैं तो आपने देखा होगा जैसे भरी गर्मियों में एक मिराज बनता है सड़कों के ऊपर, एक एज्यूम होता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता। सिमिलरली आपको वैसे ही हॉरिजन पे आपको पेट्रोल गिरा हुआ दिखेगा, जो इंद्रधनुष के कलर जैसा दिखेगा दूर से, रेनबो की तरह से, लेकिन वो देखने पर दिखेगा सड़क पे गिरा हुआ है, यदि आप उसको पहचान सको तो। नहीं तो इग्नोर कर दिया स्पीड से, तो वहाँ आपका जो आगे का टायर है वो उसके लपेटे में आ जाएगा और होगा ये कि वो कहीं आगे जा कर के स्लिप हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बच के चलना है। और ये सारे कॉमर्शियल वाहनों से गिरते हैं ज़्यादातर, वही लोग पुराने गाड़ियाँ भी लेके घूमते हैं और कई चीज़ों का पालन नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं रखते वो अपनी वाहनों में, तो इस वजह से ये गिर जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें सड़कों पे ध्यान रखना है, बारिशों में स्पेशली। अब मैं अगला पॉइंट लेता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप लोग बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि बारिश हो रही है, तो खुद क्या करते हैं कि सबसे पहले सेफ जगह पे भागते हैं और बाइक को आप बारिश में भीगने के लिए छोड़ देते हैं। अब होता ये है कि हर जगह उसके यहाँ पानी चला जाता है और यहाँ पे मजबूरी क्या है कि बारिश के रुकते ही मुझे जाना भी है, यानी कि वो सर्विस वाला पॉइंट आ गया कि सर्विसिंग में क्या होता है कि जैसे ही बाइक हम धोते हैं, वॉश करते हैं, उसको 2 घंटे 1 डेढ़ घंटा हम उसको सूखने के लिए भी देते हैं, लेकिन यहाँ हम कोई सूखने का टाइम नहीं दे रहे क्योंकि मौसम वैसे ही ख़राब चल रहा है। तो उस केस में क्या करोगे, आप बाइक में किक मारोगे, स्टार्ट करोगे, तो ये ध्यान रखना कि इसका जो हाई करंट वाला स्पार्क प्लग है या एचटी कॉइल के आसपास से या दूसरी जगह से इसका कोई करंट लीक ना कर रहा हो आपकी बाइक में। कई बार क्या होता है कि कुछ कट लगे होते हैं, पुरानी वायरिंग हो जाती है और लोग चेंज नहीं करते टाइम से, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और करना ये होता है कि जैसे टेप जो आप कराते हैं सर्विसिंग, तो उसमें टेप वगैरह लगा करके उसको प्रोटेक्ट कर दें, अदरवाइज़ क्या है कि वो करंट लीक हो सकता है। और यदि आपको पहली किक से ही पता चल जाता है कि हल्का सा मुझे कोई करंट जैसा फील हो रहा है या झटका लगा है, तो उसको साइड में ले जाके चेक कर लें, बाद में चलाएं, नहीं तो ऑन द वे चलते वक्त ये एक रिस्क बन सकता है। और इसके बाद आती है सर ब्रेक्स। ब्रेक्स किस तरह से आपको अप्लाई करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ब्रेक्स में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ब्रेक की वजह से गिरते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग कितनी गलत ब्रेक लगाते हैं और उसी स्पेसिफिक जगह पे गिरते भी हैं। वो सड़क का हिसाब किताब भी कुछ कई बार गलत होता है उन जगहों पे, और कुछ जगहों पे लोगों की आदतें ठीक नहीं होती। वो टू व्हीलर तो चलाते हैं लेकिन इसकी फ्रंट जो ब्रेक है वो अप्लाई नहीं करते। इसके अंदर ब्रेक अप्लाई करने का एक स्टाइल है, ये ऐसे नहीं कि दोनों झटके से मार दी तो भैया वहीं गाड़ी जाम हो जाएगी, आपके टायर को ये स्लिप करती हुई ले जाएगी बारिशों में, ऐसे नहीं लगती ब्रेक्स। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको फ्रंट ब्रेक जो है वो धीरे धीरे अप्लाई करनी है और उसके बाद पीछे वाली ब्रेक के पैडल को दबा के रखना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ग्रेजुअली। मतलब ये नहीं कि आपने ऑल ऑफ सडन दबा दी तो बाइक पलट सकती है रेनी सीजन में। और दूसरा क्या है कि इसमें ज़्यादातर
कई लोग क्या होता है कि आगे की ब्रेक लेके चलते ही नहीं है, मतलब मेंटेन ही नहीं होती या कम लगती है उनकी, तो उसी पे ही चला रहे होते हैं। वो रिस्क है। आपकी आगे की जो ब्रेक्स हैं वो इंटैक्ट होनी चाहिए। पीछे की हल्की सी लूज चल जाएगी, लेकिन आगे की किसी भी कंडीशन में आप उसको लूज ना रखें। और ये नहीं कि ब्रेक कम है तो उसके ऊपर खड़े ही हो जाओ, वो भी एक खतरा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, हाथ वगैरह तोड़ देती है अगर इस तरह से ब्रेकें लगती हैं, तो गिर जाता आदमी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ब्रेक अप्लाई करते वक्त। और उसके बाद आता है स्पीड। अब स्पष्ट है कि आपको जल्दबाजी भी हो सकती है, आप कहीं जा रहे हैं, देर हो सकती है, तो आप उस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं तो अपनी धुन में जा रहे हैं, तो स्पीड भी लगा रहे हैं गाड़ी की। होता है ना, मेंटेन नहीं कर रहे कि चलो भाई खाली सड़क है, लगाओ इसको 80 पे, मज़ा आएगा खूब मौसम का। वो पॉसिबल है, लेकिन जगह जगह पे डिपेंड करता है। वो पॉसिबल है चढ़ाई पे, क्योंकि चढ़ाई पे पानी नहीं रुकता। सरफेस पे बहुत बड़ा रिस्क है वो गाड़ी को इतनी तेज भगाना। और ग्रिप होनी चाहिए चढ़ाई पे भी टायरों की। पहला एक्सपीरियंस मैं आपको अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, ये दोनों का डिफ्रेंशिएट करके समझ लेना। सरफेस पे आप बाइक भगाते हो तो रिस्क है बारिशों में, और चढ़ाई पे अगर आपने भगाई तो रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि चढ़ाई पे पानी टिकता ही नहीं है, वो नीचे आ जाएगा। तो ध्यान रखें हमेशा स्पीड कितनी देनी है। आप कभी भी इसमें से ये मान के चलिए कि आपको स्पीड 60 से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं देनी। चाहे आपका कोई इंटरव्यू हो, चाहे कुछ भी हो, लेट हो जाओ, गाड़ी दूसरी कर लो, इसके ऊपर मत जाना कभी भी। क्योंकि अगर आपने 60 के ऊपर दे दी इसको स्पीड, तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसा हादसा आगे आ गया तो इसके अंदर ब्रेकें इतनी ज़्यादा एश्योर नहीं है कि आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि भाई मैं पूरी तरह से ब्रेक लगा दूंगा। ये याद रखना हमेशा, 60 से ऊपर नहीं चलानी है आपको रेनी सीजन में। और इसके बाद, क्योंकि देखो 60 के अंदर क्या होता है कि ब्रेक्स भी अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। ज़्यादा हाई स्पीड है और कोई कुछ भी वाहन आ गया, आपकी भले ही जितनी भी बाइक अच्छे से ग्रिप रखती है ब्रेक्स में, मैं कहता हूँ उसमें आपने फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी लगा रखी हैं, तो भी पानी ऐसी चीज़ है जो आपको स्लिप कराता हुआ 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले जाएगा उस स्पीड में, आप जितनी मर्जी ब्रेक लगा लें। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और एक चीज़ है जो मेरे नेचर में थी, पता नहीं आप लोगों के नेचर में है या नहीं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है ये एरिया। इस एरिया के अंदर बारिशों में कभी भी पानी मत जाने दो। इसको हमेशा ढक के रखो। एक पॉलीथीन ले लो, सिंपल पॉलीथीन भी मिल जाएगी, इसको लगा के इसके नीचे गांठ बांध दो। सिर्फ चाबी वाले एरिया को ही छील के उसके अंदर अटैच कर दो। इसे ढक दो, इसे भी ढक दो, क्योंकि इनमें जाना है पानी आपका बारिशों में। और गलती से यदि इस मीटर में पानी चला गया किसी के, हालांकि इसमें कभी ज़िंदगी में पानी नहीं जाता, लेकिन गलती से भी चला गया, और वैसे भी ये सारे जगह देख रहे हो आप, ये सारे बारिशों में ख़राब हो जानी है जंग लग के। और यहाँ का तो जंग आप फिर तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि ये नहीं खोलोगे आप, तो डबल मेहनत हो जाएगी। तो आप इनको अंदर से ग्रीसिंग करके हल्का सा रखें बारिशों में, और इसको ढक के रखें इस जगह से। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये ही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें फिर आगे प्रॉब्लम कर देती हैं। और इसमें है सर जी, एक्स्ट्रा केयर आपको करनी है बाइक में सीज़न से शुरू होने से पहले।
और उसमें एक्स्ट्रा केयर के अंदर क्या आता है कि जब बारिशें शुरू होती हैं किसी एक स्टेट में, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, कोंकण में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, केरल में रहते हैं, वहाँ मानसून टाइम से आता है, 29 मई के आसपास से शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक वहाँ पे बारिशें रहती हैं। तो आपने ये मान के चलना है कि भाई मैंने मई के अंदर, एंड में 15 मई के बाद अपनी बाइक के अंदर मेंटेनेंस कर लेनी है एक। उसमें होना ये होगा कि आपको जितने भी इसके ऐसी जगहें हैं आपको अच्छे से पता होगा, ये जो जगहें जंग पकड़ती हैं वो जगहों पे ग्रीसिंग कर लें या ऑयल हल्का सा डाल लें। वो तब तो आपको लगेगा बुरा, लेकिन जब बारिशें चली जाएंगी और जब आप इसको धोएंगे वहाँ पे पेट्रोल लगाओ या मिट्टी का तेल लगा के उसको अच्छे से वॉश कर दो, तो एकदम चमक के वो बाइक वहाँ से निकलेगी उस जगहों से, उस पार्ट से। नहीं तो क्या होगा, वो पार्ट इतने जंग खा जाएंगे कि आपकी बाइक आधे से ज़्यादा पार्ट से ख़राब हो जाएगी, आउटर पार्ट से। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा ये वर्क है इनमें, चाहे आप बोतल से इनके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल डालते रहें, तो उन जगहों पर आपको फिर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। नहीं तो ये जंग बहुत आसानी से इसका शिकार कर जाता है। और दूसरा, समुद्री एरियाज़ जितने भी हैं, कोस्टल एरियाज़ जितने भी होते हैं, इसमें एक अलग ही तरह का नमकीन वाटर होता है, वो सबसे पहले पकड़ता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, एक्स्ट्रा केयर आपको करनी है। और मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप लोगों को एक दिक्कत आती होगी दो जगह से बारिशों में। एक इसका हैंडल बार स्विच और एक इसका इग्निशन स्विच। ये दोनों स्विच, एक और ये दोनों स्विच जो है बारिशों में ही ख़राब होते हैं और बारिशों से ही तंगी करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले तो इन लोगों के ये इस बाइक के अंदर ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से नीचे से जो वायरिंग सिस्टम जा रहा है, ये हम स्विचिंग करते हैं जब इसकी, तो वायर आपस में जोड़ती है, ये आप ऑन ऑफ करती है। कई बार वो तार टूट जाती है, ये याद रखना। इसको खोल के भी देख लेना, कई बार स्टार्ट नहीं होगा, ये लाइट नहीं जलेगी। इसको नीचे से देखेंगे, वो करते 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 टूट जाता है। होता क्या है कि आप लोग केयर करते नहीं उस चीज़ की, तो वो जंग पकड़ता पकड़ता उस पत्ती को ही तोड़ देता है। तो शुरू से ही एक आदत डाल लीजिए, रेनी सीजन में आपको यहाँ पे एक ऑयल डालना है, स्विचिंग ऑयल। उसकी एक कमांड से बाइक ने स्टार्ट हो जाना है। आधे से ज़्यादा की समस्या क्या होती है, कांटेक्ट लगे नहीं है, इग्निशन के किक के मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो कार्बन ही आ गया, वो करेगा क्या। नए नए में तो वो सही होता है, कुछ एक कंपनियाँ हल्की सी ग्रीसिंग डाल देती हैं, वो भी 2-3 साल के बाद ख़त्म। फिर कैसे चलाओगे, फिर तो एक्स्ट्रा केयर आप ही को ही करनी है ना। यहाँ पे स्विचिंग ऑयल डालो, इसमें इसको खोलो नीचे से, इसमें स्विचिंग ऑयल डालो। ये दो चीज़ें आपको इंटैक्ट करके रखनी है, अदरवाइज़ आपके इंडिकेटर लाइट्स वगैरह कुछ नहीं जलने, बारिशों में परेशान होते रहोगे। और इसके बाद एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात बता रहा हूँ, कभी भी बारिश में आप खुद तो बचने के लिए भाग जाते हो बस स्टॉप के अंदर या नीचे या कोई पेड़ के नीचे, बारिश में इसको छोड़ जाते हो बाइक को, तो उस केस में एक चीज़ का ध्यान रखना, साइड स्टैंड कभी मत लगाना। ये गलती करते हो ना, शॉर्टकट, जल्दबाजी, ये मत करना बारिशों में। अब पूछ लो क्यों नहीं करना, इसका सारा बैलेंस एक साइड में आ जाएगा, और गलती से बारिश उस साइड की हुई तो उस साइड सारा इंजन में पानी भरेगा। आप ये कहोगे जी तो हम पाइप से भी तो धोते हैं, बिल्कुल धोते हैं। कितनी देर तक हम उसके प्रेशर को रखते हैं, उसकी एक कैपेसिटी है पानी को सहन करने की। अगर आप 10 घंटे तक हाई प्रेशर इसको भी मारते रहोगे तो ये भी पानी घुसा देगी अंदर। पैकिंग ही तो लगी है, वो कोई वाटर प्रूफ थोड़ा ना होती है, गल जाती हैं। तो एक हद तक उसको पानी दिया जाता है। तो बारिश का पानी क्या है कि अपनी जगह खुद बना लेता है। आपने टेढ़ा किया इसको और उल्टी दिशा की बारिश हो रही है और उसी में ही घुस रही है, तो जहाँ उसको जगह मिली कार्बोरेटर में
इवन टैंक में, इंजन में, कहीं पे भी जगह मिली वो अपना काम कर जाएगा और आप किक्के मारते रह जाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। तो इसलिए इसको मेन स्टैंड पे लगाओ। मेन स्टैंड से क्या है कि इंजन जैसे खुद भाग के बच रहे हो, वो अपने आप को बचा लेगा टंकी के नीचे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और एक अपनी आदत डाल लीजिए, ये अगला पॉइंट है। ये आदत मैंने भी बना रखी थी कि जैसे बारिशें स्टार्ट होती हैं और जब बारिशें बंद होती हैं, इस बीच में एक सर्विसिंग आप ज़रूर कर लें बाइक की, अच्छे से करवा लें स्टार्ट होने से पहले। ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ले लो, चाहे आप खुद अपने आप को ले लो, ये मलेरिया, ये फीवर, ये सारी चीज़ें बारिशों की हैं। फूड पॉइजनिंग, ये सब बारिशों की देन है। गंदी चीज़ें खा ली भाई, अपने कोई उल्टी हो गई, बाहर की चीज़ें खाई नहीं जाती उन दिनों। तो सिमिलरली आपको क्या है कि एक्स्ट्रा केयरिंग करनी पड़ती है अपने बॉडी की। केयर करते हो, कोई मक्खी वाली चीज़ नहीं खाऊंगा जी, गंदगी वाली जगह पे नहीं जाऊंगा जी। तो इसी प्रकार से आपका शरीर ठीक रहे, इसीलिए आप अपने आप को ये केयर करते हो। तो यही डोज इसको देनी है, ये दुरुस्त रहे, इसके लिए अब आपको एक सर्विस करानी पड़ेगी कि ये बीच रास्ते में धोखा ना दे बारिशों में। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी है ना बारिशों में ही होती है व्हीकल्स को, वहीं वो धोखा देती हैं। तो ये ध्यान रखें कि अपनी बाइक की सर्विस टाइम से करा लें, और जब बारिशें ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद भी हो सकता है आपको एक सर्विस रिक्वायर्ड हो। तो ये ध्यान रखना हमेशा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जब भी आप, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी एक और बात बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के वापस अपने घर पे आते हैं, बारिश में भीग गई बाइक, कोई कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। जो बारिश का पानी है वो सैलाइन वाटर है, एक तरह से खारा पानी। सबसे पहले लोहे का दुश्मन है, जंग लगा देगा। जितनी भी कीचड़, जितनी भी डस्टिंग, जितनी भी बारिश के अंदर वो नहाई है, आपको करना क्या है, आपके पास एक ज़रिया होगा कि अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करने का मोटर के थ्रू, वो मत करो। कॉरपोरेशन का मीठा पानी होता है, उससे इस बाइक को धो दो प्रेशर से उसी समय, तो आपकी बाइक ऐसे ही चकाचक फॉर एवर रहेगी। ये मुझे भी करना पड़ता था, मुझे पसंद नहीं आता था, ये कीचड़ से भरी हुई चीज़ है, ये उधर लगी है उधर लगी है, और अगर वो सूख गई तो 4 दिन तक रगड़ते रहोगे, हटेंगी भी नहीं, और ज़्यादा टाइम ले गई तो चीज़ें ही ख़राब करके निकलेंगी। तो क्यों उसकी शोभा को ख़राब कर रहे हो? उसी समय एक प्रेशर मारो, वो डस्ट मिट्टी सब हटा दो, और अगले दिन धूप निकलेगी, सुखा दो उसको। तो इस तरह से आप उसको मेंटेन भी करके रख सकते हैं। और इसके बाद आता है रात को क्या एक्सपीरियंस बनता है आपका। रात को जो एक्सपीरियंस है, अगर हो सकता है आप सोच रहे हो भैया तो दिन में बारिश मिल रही है तो मैंने अपने आप को सेव कर लिया, तो रात को क्या बनता है? रात में आपको एक समस्या आती है, एक तो मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आपके पास कोई चारा नहीं है आपकी मोटरसाइकिल के लाइट के सिवा। एकदम लाइट सिस्टम इसका दुरुस्त होना चाहिए, एवन होना चाहिए। एक कमांड पे इंडिकेटर चले राइट और लेफ्ट, अपनी हेडलाइट बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल क्लियर दिखे, और बैटरी इंटैक्ट चार्ज हो, और इसके हॉर्न वगैरह पूरे काम कर रहे हों। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि रात के वक्त बारिशों में बहुत दिक्कत होती है बाइक को चलाने के लिए, क्योंकि गड्ढा है, पानी है, क्या है हमें पता नहीं है, वो हेडलाइट ही बताएगी। ज़्यादातर उन चीज़ों से बच लें। और कुछ जगहों में इंस्ट्रक्शंस भी होती है और भंवर बन रहे होते हैं जहाँ पानी अंदर जा रहा होता, हो सकता है गटर ना खोल के रखा हो किसी ने, तो वहाँ पे ना जाएं। और
साइडों से ही निकलें। कोशिश ये करें कि बहुत ही अपने दिमाग को लगा करके उस जगह को पार करें। इसके अलावा जो हेलमेट होता है उसका बहुत बड़ा यूज़ होता है रात को। एक तो आपको सर को वो बचाता है। हेलमेट किसी अच्छी कंपनी का लेना चाहिए जिससे कि जो उसका वाइज़र है बार बार नीचे आता है, लूज़ हो जाते हैं फिर नीचे आ गए, फिर लूज़ हो गए फिर नीचे आ गए। आधा रास्ते तो आप ऊपर ही करते रह रहे हो और आधे रास्ते में मुसीबत मोल ले रहे हो कि आगे गाड़ी कैसे चलाऊं। तो किसी ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट ले लीजिए और ये चीज़ को ध्यान में रख के लीजिए, क्योंकि आपको सर्दी भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। तो उसका जो वाइज़र है नीचे गिरे ना, उसको टाइटली सेट कर लें। और कई बार क्या होता है कि उसको टोपी की तरह आगे को कर लें, तो उसमें क्या होगा कि अच्छे से आपको विज़न दिखेगा सामने। अगर आपने वाइज़र पूरा बंद कर लिया तो ऑक्सीजन में दिक्कत हो सकती है अंदर, और मॉइस्चर हो सकता है शीशे के अंदर, और दिखने में विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो उसको ऊपर ही करके चलें, बारिश उसको फेस पे नहीं आने देगी। और इसीलिए स्पीड का भी यहाँ पे तालमेल है। ज़्यादा स्पीड चलाओगे तो बारिश सीधा मुंह पे आएगी, और नहीं करोगे तो तालमेल बैठ जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और इन चीज़ों को समझने के बाद मैं समझता हूँ कि आपको एक चीज़ और रखनी चाहिए साथ में, जो मैं समझता हूँ आपको सजेस्ट करनी चाहिए मुझे। एक साइड बैग जो लेके चलते हैं आप, उसमें एक बड़ी पॉलीथीन ले लीजिए। अगर मेरी माने तो या तो हल्का कवर, ऐसे कवर भी आते हैं जो कि आपको एक हाथ के जितने थैले में आ जाते हैं, इतने लाइट वेट कवर भी आते हैं जो बारिश से बचा लेते हैं। या बड़ी पॉलीथीन ले लीजिए। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है और आपको लगता है मेरे को डेस्टिनेशन में पहुंचना है, यहाँ मुझे रुकना है, तो इसको ढक दो, आपका 100% काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बारिशों के अंदर अपने को और इस बाइक को दोनों को सेफ रख सकते हो, और इससे पूरा मज़ा ले सकते हो उसकी राइडिंग का। और हमेशा इन चीज़ों का, इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई हैं। और उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, कुछ आधे ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से भी बोले हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपको कभी भी बारिशों में इस बाइक के साथ दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले टाइम में मैं और भी अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको इसको लेकर के नाइट में कैसे चलाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी में कैसे चलाना है, बहुत ज़्यादा ठंड में कैसे चलाना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको, जैसे मैंने ये पॉइंट्स के थ्रू समझाया है, आपको मैं समझा दूंगा। वो चीज़ें और भी बाइक पे अप्लाई होती हैं, कई बातें, ज़रूरी नहीं है इसी के ऊपर ही हो। तो कंटिन्यू वॉच कीजिए। और दूसरा, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला है वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप चैनल को समझ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी बातें अच्छे से समझेंगे और आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।